अगर दूर से मुझे ऐसे देखोगे ना, तो मेरे चेहरे पर आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। बट पास से देखोगे, थोड़ा-सा क्लोज़ करके देखोगे, तो मेरे चेहरे पर एक ये शेड नज़र आएगी, ये जो दिख रही है। हमें हर कोई ये बता देगा कि क्या करना है, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि अगर हमारे चेहरे पर छाइयाँ हैं, तो क्या नहीं करना है। जब मेरे चेहरे पर छाइयाँ थी, मैं कर तो बहुत कुछ रही थी, लेकिन जो नहीं करना था, वो भी कर रही थी। जितनी भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कर रही हूँ, एक नोट दे देती हूँ। मैं कोई डरमेट नहीं हूँ, मैं कोई डायटीशियन नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। जितनी भी बात कर रही हूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कर रही हूँ कि मैंने किस तरह से अपनी जो छाइयाँ हैं, उनको ठीक करा है। मैंने अपनी छाइयों को बहुत ही नेचुरल तरीके से और जो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, बस इन्हीं सब चीज़ों से ठीक करा है। आज मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आपके चेहरे पर छाइयाँ हैं, आपके चेहरे से छाइयाँ नहीं जा रही हैं, तो आपने क्या नहीं करना है। मैं पूरा आज सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने अपनी छाइयों को कैसे ठीक करा। मेरे ही साथ भी यही हुआ था कि मैं सब कुछ कर रही थी, बट जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, वो भी कर रही थी। उसकी वजह से ना तो मेरे हेल्थ इश्यूज़ ठीक हो रहे थे, ना मेरे चेहरे से झाइयाँ जा रही थी। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं सब कुछ आप लोगों के साथ ज़्यादातर शेयर कर चुकी हूँ कि डाइट क्या-क्या लेनी है, बट ये वो चीज़ें हैं शुरू से आखिर तक जो मैंने की है, और आपको भी ऐसे ही करना है अगर आप बहुत जल्दी अपनी झाइयों को ठीक करना चाहते हो। झाइयाँ क्यों होती हैं, इस पर हम काफ़ी बार बात कर चुके हैं। जेनेटिक्स भी होती है, सन एक्सपोज़र की वजह से भी हो जाती है, हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से भी हो जाती हैं, और गलत डाइट लेने की वजह से भी हो जाती है। गलत चीज़ें अपने चेहरे पर लगाने की वजह से भी हो जाती है। अगर लीवर में इन्फेक्शन है, तो भी आपको झाइयाँ हो सकती है। मेरी भाभी है, 42 ईयर्स ओल्ड की है, उसकी 40 तक चेहरे पर कोई झाइयाँ नहीं थी, कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा फेयर था। बट 2 साल के बाद उसको स्टोन हुई, पित्ते में पथरी हुई, जिसकी वजह से उसका पूरा चेहरा खराब हो गया था। उससे पहले वो झाइयों के लिए बहुत कुछ कर रही थी, लेकिन झाइयाँ उसके चेहरे से नहीं जा रही थी। जब उसका पित्ते का ऑपरेशन हो गया, तब उसकी 95% तक झाइयाँ चली गई। जो हेल्थ इश्यूज होते हैं ना, हमने उस पर भी काम करना है। आज मैं मेन चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने अपनी झाइयों को कैसे ठीक करा। देखिए, सन एक्सपोजर की वजह से झाइयाँ बहुत कम होती है। कॉलेज या स्कूल जा रहे थे तो धूप में नहीं रहते थे, बहुत ज्यादा धूप में रहते थे, बट तब हमें झाइयाँ नहीं हो रही थी। झाइयाँ होने की जो वजह है ना, सन एक्सपोजर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा धूप में रहते हो, तो आपको टैनिंग हो सकती है, और जो आपके चेहरे पर थोड़ी बहुत झाइयाँ भी आ जाती है, तो वो आप बहुत जल्दी ठीक कर सकते हो। एक लेडी की बात करूं, तो एक लेडी की लाइफ में कुछ फेज ऐसे आते हैं, जिस झाइयाँ हैं वो आ ही जाती हैं। मैं अपनी बात करूं, मेरे 2 बेटे हैं, बट पहले बेटे के टाइम पर मेरे चेहरे पर कुछ भी नहीं हुआ था। मुझे प्रेगनेंसी के टाइम में जो मेरे एंजाइम्स होते थे, वो बहुत ज़्यादा रेज़ हो जाते थे, जिसकी वजह से मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब रहती थी पूरी प्रेगनेंसी। पहले बेटे के टाइम पर ना तो मेरे चेहरे पर झाइयाँ थी, ना मेरे को थायराइड हुआ था, ना ही मेरे हार्मोन्स इम्बैलेंस हुए थे। बस लेकिन जैसा कि आपको पता है, सेकंड प्रेगनेंसी में मेरे को थायराइड भी हुआ, पीसीओडी भी हुआ, और मेरे चेहरे पर झाइयाँ भी आ गई थी। 2 साल तक तो मैंने बिल्कुल कुछ भी नहीं करा था झाइयों के लिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और या फिर आपकी डिलीवरी हुई है, सबसे पहले आपने 2 टेस्ट कराने हैं। आपने विटामिन बी 12 का भी टेस्ट कराना है, आपने विटामिन डी का भी टेस्ट कराना है। बहुत लंबे टाइम तक तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा विटामिन बी 12 भी कम है और विटामिन डी भी कम है। मैं इनका कोई इलाज कर ही नहीं रही थी। बहुत लंबे टाइम के बाद जब मेरे पैरों में दर्द होना शुरू हुआ, मेरे बाल झड़ना शुरू हो गए, मेरी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तब मैंने टेस्ट कराया, और टेस्ट में विटामिन डी की कमी भी आई थी और विटामिन बी 12 की कमी भी आई थी। मेरे को थायराइड भी हुआ था और मेरे को पीसीओडी भी हुआ था। थायराइड और पीसीओडी के बारे में मैं काफ़ी बार आप लोगों से बात कर चुकी हूँ। कुछ भी चेंजेस लग रहे हैं डिलीवरी के बाद, आपके चेहरे पर दिख रहा है, आप अपना चेहरा देखो। अगर थोड़े में ही आप इलाज कर लेते हो, तो आपके चेहरे से पिगमेंटेशन बहुत जल्दी जा सकती है। मेरी पिगमेंटेशन काफ़ी हद तक बढ़ गई थी। उस टाइम तक मैंने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया था, जब तक वो एक लेवल पर नहीं आ गई थी। आपने उस लेवल पर नहीं जाना है। जो मैंने गलती करी, वो आपने नहीं करनी है। अगर थोड़ा भी आपको लग रहा है प्रेगनेंसी के टाइम में या फिर प्रेगनेंसी के बाद के झाइयाँ आ गई है, चेहरे पर थोड़ा-सा आपको चेंज नज़र आ रहा है कलर में, तभी आपने अपना इलाज खुद से शुरू कर देना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे और वो आपका इलाज कर देंगे। इसका इलाज आपको खुद ही करना है,
ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि जब मैंने भी डॉक्टर को दिखाया था, मेरा चेहरा बिल्कुल डार्क पड़ गया था, चेहरे पर बहुत ज़्यादा छाइयाँ आ गई थी। तो डॉक्टर सिर्फ़ और सिर्फ़ लगाने को और खाने को देते हैं। कोई भी डॉक्टर आपको ये नहीं बोलेगा कि सुबह से लेकर के रात तक आपने ये खाना है, 1 हफ़्ते के बाद आपने ये डाइट शुरू करनी है, कोई भी नहीं बताएगा। ये आपने खुद से ही करना है, ये मैंने खुद से ही करा था और जब करना शुरू करा तो मेरे चेहरे से छाइयाँ चली भी गईं। आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, बस वो आपको लगाने को और खाने को देंगे। आगे मैं लगाने के बारे में भी बात करूँगी कि एक प्रोसेस के साथ किस तरह से मैंने क्या-क्या चीज़ें लगाई, जिन्होंने वर्क करा और मेरे चेहरे से पिगमेंटेशन गई। डॉक्टर, डर्मेट के पास जाकर के आप सिर्फ़ अपना पैसा फ़िज़ूल खर्च करोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। वो भी एक टाइम तक ही आपका इलाज करेंगे। ये आपको खुद से ही करना है, अपना एक रूटीन बनाना है। जब तक आप अपना एक रूटीन नहीं बनाओगे तब तक कोई दवाई काम नहीं करेगी, कोई क्रीम काम नहीं करेगी, कोई सीरम काम नहीं करेगा। अगर मैं कहूँ विटामिन D3 और विटामिन B12 की वजह से छाइयाँ नहीं हो सकती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों विटामिन ऐसे हैं जिनकी वजह से चेहरे पर छाइयाँ हो सकती हैं। तो आपने इनका भी इलाज करना है। जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है वो है आपकी डाइट। आपने अपनी डाइट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। डाइट ऐसी चीज़ नहीं है जो वर्क नहीं करती है। जब मैंने अपनी डाइट को लेना शुरू करा, मुझे कुछ ही महीनों में अपने चेहरे पर बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखने लगा था। बहुत बड़े-बड़े चेंजेस दिखने लगे थे। आप देख ही सकते हो जो मेरी फ़ोटो पहले की है। देखिए, एक तो मुझे ना बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ लेने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। आपने देखा होगा मैं यूट्यूब पर भी बहुत कम पोस्ट करती हूँ, मेरे पास कोई फ़ोटो होती ही नहीं है। जो वीडियो मैं बनाती हूँ वही अपलोड कर देती हूँ, फ़ोटो मेरे पास एक भी नहीं होती है और उस टाइम में भी मेरे पास कुछ ही फ़ोटो हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। आगे अगर मेरे हस्बैंड के फ़ोन में मेरी पुरानी फ़ोटोज़ कोई हुई तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन उस टाइम में मेरे चेहरे की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मैं उस टाइम में फ़ोटो लेती ही नहीं थी। जो हर एक लेडी करती है ना कि उसे ना तो उस टाइम में फ़ोटो लेना पसंद आता है, ना कहीं जाना पसंद आता है, तो वही चीज़ें मैं भी अपने साथ कर रही थी। मैं बहुत ज़्यादा मतलब मिलती-जुलती नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था कि कोई अगर मुझसे मिलेगा तो वो मेरे चेहरे को देखेगा और ऐसा होता भी था कि कभी जैसे मैं किसी से मिलती थी, किसी रिलेटिव से मिलती थी, तो कोई भी आपको टोक देता है, मैं समझ सकती हूँ और मुझे भी टोक दिया जाता था कि पहले तो तेरा चेहरा ऐसा था, अब ये क्या हो गया है? तब बहुत ज़्यादा फ़ील होता है। तो इस चीज़ को तो बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो कि सिर्फ़ मैं इस चीज़ को फ़ेस कर रही हूँ। हर लेडी इस चीज़ को फ़ेस करती है। उस टाइम में मेरे को बिल्कुल भी अकल नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी कि मेरा चेहरा ठीक होगा कि नहीं होगा। मैं निकल कर आई हूँ ना, आप भी निकल कर के आ सकते हो। और जो चाबी है इसकी वो है डाइट। आपको अपना रूटीन बनाना पड़ेगा, रूटीन से सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, रूटीन से आपको एक्सरसाइज़ है, खाना है, नींद है, सब कुछ आपको प्रॉपर लेना पड़ेगा, तभी आप अपनी पिगमेंटेशन को ठीक कर पाओगे। कि कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ नहीं करा, ऐसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है ना, तो सुबह आधे 1 घंटे पहले उठो, जिसमें आप सारा दिन का एक सैलेड तैयार करो, जिसमें आप अपनी ड्रिंक तैयार करो, तैयार करके रख दो। मैंने भी ऐसे ही करना शुरू करा था और मैं आज भी ऐसे ही करती हूँ। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा नहीं है कि कभी कम हो जाएँगी। वो हमें उस टाइम में लगता है कि बच्चा बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो हमारी ज़िम्मेदारियाँ थोड़ी कम हो जाएँगी। बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती हैं, लेकिन होती हैं। आप इन सब चीज़ों से मतलब भाग नहीं सकते हो। उस लेवल पर करना पड़ेगा अपने काम को कि मैंने ये करना ही करना है, मैंने ये खाना ही खाना है। डाइट सारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ और आगे भी करूँगी, ठीक है? ये हो गई डाइट की बात। अब मैं बात करूँगी लगाने की, कि मैंने कहाँ से शुरुआत करी थी और कहाँ पर आकर के मुझे लगा कि अपना जो रूटीन है और अच्छा करना चाहिए। मैंने शुरुआत करी थी मॉइस्चराइज़र से, सनस्क्रीन से और क्लींज़र से। सिर्फ़ ये 3 चीज़ें थी जिन्हें मैं अपने चेहरे पर लगा रही थी। डे में सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र लगा रही थी। नाइट में मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ मॉइस्चराइज़र या कोकोनट ऑयल लगा रही थी। जो बहुत ज़्यादा मेरा साथ दिया है ना, कोकोनट ऑयल ने दिया है। बहुत से लोग कहते हैं कोकोनट ऑयल वर्क नहीं करता है, लेकिन ये सच बात है, कोकोनट ऑयल वर्क करता है। मैं आज भी कोकोनट ऑयल को अपने चेहरे पे लगाती हूँ जब मुझे कोई स्किन की प्रॉब्लम होती है तो। वैसे तो जो आपका स्किन केयर रूटीन है बहुत ही ज़्यादा सिंपल होना चाहिए, स्किन केयर प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा कम होने चाहिए। 2017 में मेरा छोटा बेटा हुआ था और 2019 तक मैंने अपनी पिगमेंटेशन पर काम नहीं करा था, बस थोड़ा बहुत ही ऐसे ही कर रही थी और इस बीच मैंने हाँ, डॉक्टर को भी दिखाया था, लेकिन दिखाने का कोई भी फ़ायदा मेरे को मिला नहीं था।
2019 के बाद जो अपना एक लेवल होता है मैं उस पर आई थी। तो 2019 में मैंने सबसे पहले अपने चेहरे पर कोसीविट लगाना शुरू करा था। पहले ये कोसिटिन नाम से आती थी, फिर कुछ महीने के बाद ये कोसीविट भी आया। आप अपनी स्किन के हिसाब से कोई भी क्लींजर ले सकते हो। तो बहुत लंबे टाइम से मैं सीटाफिल का क्लींजर अपने चेहरे पर लगाती आ रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा माइल्ड होता है। देखिए, कोई भी फेस वॉश ऐसा नहीं है जो आपकी पिगमेंटेशन को ठीक कर देगा। बस आपने इतना ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा फेस वॉश भी नहीं लेना है जो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाए। बहुत ज़्यादा झाग वाला फेस वॉश आपने यूज़ नहीं करना है। झाग वाले फेस वॉश पीएच लेवल को ख़राब करते हैं, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देते हैं। जब पिगमेंटेशन होती है तब अपनी स्किन को ड्राई नहीं करना है। आपने पानी बहुत अच्छे से पीना है, मॉइस्चराइज बहुत अच्छे से करना है। स्किन पर हाइड्रेशन होना ही चाहिए, तभी आपकी स्किन हील होगी। सबसे पहले मैं अपने चेहरे पे लगाती थी कोसीविट, देन मॉइस्चराइजर और उसके बाद सनस्क्रीन। कुछ महीने तक, 3 से 6 महीने तक मेरा रूटीन था डे का। नाइट में मैं सिर्फ कोकोनट ऑयल और मॉइस्चराइजर लगाती थी। ये भी कुछ महीने का रूटीन था, 6-7 महीने तक। बट मुझे लगा पिगमेंटेशन पूरी तरह से नहीं जा रही है, मतलब थोड़े से चेंजेस करे थे अपने स्किन केयर रूटीन में। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो कोसीविट लगाइए, आपकी पिगमेंटेशन धीरे धीरे रिड्यूस होगी और आपकी स्किन को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचेगा। आर्ब्यूटिन लगा रहे हो तो आर्ब्यूटिन कम परसेंटेज से शुरू करें। मैंने 2% से शुरू करा था। तो ये दोनों मैंने कुछ महीने तक लगाए हैं, बट कुछ महीने के बाद मुझे लगा कि पूरी तरह से पिगमेंटेशन नहीं जा रही है। तब मैंने डे और नाइट में थोड़े से चेंजेस करे थे स्किन केयर रूटीन में। डे में कोसीविट को छोड़ा था, आर्ब्यूटिन को छोड़ा था, क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम तक लगा चुकी थी। कोई भी चीज़ आपने बहुत लंबे टाइम तक नहीं लगानी है, 3 या फिर 6 महीने, इसके बाद आपने छोड़ देना है। इसके बाद मैंने डे में लगाना शुरू करा विटामिन सी सीरम, जो 20% था, मैंने डायरेक्ट 20% से लगाना शुरू कर दिया था। नाइसिनामाइड लगाना शुरू करा। अगर आपके चेहरे पर ग्लो नहीं है, स्किन बहुत ज़्यादा रफ रहती है, ड्राई रहती है, तो नाइसिनामाइड बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन अगर आपको अपने चेहरे से पिगमेंटेशन को हटाना है, डार्क स्पॉट्स को हटाना है, तो उसके लिए विटामिन सी सीरम भी बहुत अच्छा काम करता है। तो विटामिन सी सीरम को मैं तब लगाती हूँ, आज भी लगाती हूँ, जब मुझे लगता है मेरे चेहरे पर टैनिंग हो रही है या स्किन बहुत ज़्यादा डार्क हो रही है। तो अगर आप भी पिगमेंटेशन से बहुत ज़्यादा परेशान हो तो धीरे धीरे आपने 10% से शुरू करना है विटामिन सी सीरम और 20% पर आ जाना है। कम परसेंटेज से शुरू करोगे तो आपकी स्किन को नुकसान नहीं पहुंचेगा, वरना आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी। फिर आप सही भी चीज़ अपने चेहरे पे लगाओगे तो वो काम नहीं करेगी। नाइट में मैंने 2 दिन रेटिनॉल लगाना शुरू करा। रेटिनॉल क्या करता है, आपकी स्किन को नेचुरली एक्सफोलिएट करता है। अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो फिर आपको रेटिनॉल लगाना चाहिए। जितने भी अच्छे रेटिनॉल होंगे मैं आपको टैग कर दूंगी, आप ले सकते हो। रेटिनॉल से आप काफ़ी हद तक अपनी पिगमेंटेशन को ठीक कर सकते हो। रेटिनॉल के ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया था कि रेटिनॉल आपने कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक लेकर के जाना है। एकदम से परसेंटेज बढ़ानी नहीं है, बहुत कम परसेंटेज से शुरू करना है। पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो आज मैं इतनी बात नहीं करूँगी। बस इतना कहूँगी कि अगर आप रेटिनॉल लगा रहे हो तो हफ्ते में 2 बार ही लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है, और 2 दिन में ही वो वर्क कर जाता है। वीक में 1 बार आप AHA और BHA भी अपने चेहरे पर लगा सकते हो। अपनी स्किन को बहुत ही जेंटली और बहुत ही माइल्ड तरीके से एक्सफोलिएट करती हूँ, आपको पता ही है। तो यही सब चीज़ें हैं जिससे मैंने अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करा। एकदम से कोई जादू नहीं होता है कि 3 महीने में आपकी जो स्किन है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। धीरे धीरे मुझे अपनी स्किन में रिजल्ट दिखना शुरू हो गए थे और जो आज भी दिख रहे हैं। मेरी स्किन काफ़ी क्लियर हुई है। अगर आप भी इसी तरीके से चलते हो तो मैं गारंटी लेती हूँ आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आपने जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, खाना लगाना एक साइड है, लगाना भी काम नहीं करेगा जब तक आप अपनी डाइट पर काम नहीं करोगे। तो अपनी डाइट का ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, रूटीन से खाना है, रूटीन से सोना है, एक्सरसाइज रूटीन से करनी है। बस यही चाबी है जिससे आप अपनी पिगमेंटेशन को ठीक कर सकते हो और जिससे मैंने अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करा है। मैं हमेशा कहती हूँ झाइयाँ ठीक हो सकती है, मेहनत आपने करनी है। मेहनत नहीं करोगे ना तो नहीं जाएंगी और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। तो आज से ही अपनी झाइयों के लिए जितना कुछ बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, करके देखिए, आपको रिजल्ट मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलती है एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।